टाइगर अभी जिंदा है, नीतीश के करीबी मंत्री बोले। हमारे नेता के खिलाफ हो रही है बड़ी साजिश। समय आने पर पता चलेगा कौन है शामिल। क्या जेडीयू फिर एनडीए के साथ आएगी? बिहार सरकार के मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर अशोक चौधरी ने जमुई में कहा कि हमारे नेता यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कोई साजिश हो रही है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हमारे नेता बार बार कह चुके हैं कि वो ना तो कन्वेनर के उम्मीदवार हैं और ना ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। वो किसी पद के उम्मीदवार नहीं हैं। उनके नेता सिर्फ ये चाहते हैं कि मिलजुल कर चुनाव लड़ा जाए, इसके अलावा उनकी कोई इच्छा नहीं है। अशोक चौधरी ने कहा कि समझ में नहीं आता कि बार बार यही मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है कि ये तो पॉलिटिकल एजेंडा की तरह उठाया जा रहा है कि नीतीश जी की उम्मीदवारी बनी रहे और जब नीतीश जी नहीं बनेंगे तो उन्हें ले डाउन किया जाएगा। हर बच्चे से बार बार जब पूछेगा कि वो कब आईएएस बन रहा है तो पड़ोस के लोग भी जान जाते हैं कि वो आईएएस बनने की तैयारी कर रहा है। जब वो आईएएस नहीं बनता तो लोग बोलते हैं कि देखिए ना, ये वही आईएएस की तैयारी कर रहा था ना, नहीं बना। कौन कर रहा है साजिश? वहीं अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ कोई राजनीतिक साजिश की जा रही है, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि वो कब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, कब संयोजक बनेंगे। जब इच्छा ही नहीं है, जिसकी परीक्षा ही नहीं दे रहे हैं, तो उसका परिणाम का इंतजार कैसे किया जाएगा? ये पूछे जाने पर कि साजिश किसकी है, के जवाब में अशोक चौधरी ने कहा कि ये तो पता नहीं, लेकिन जिन्हें नीतीश जी के व्यक्तित्व से, जिन्हें नीतीश जी के कार्यप्रणाली की पारदर्शिता से परेशानी होगी, वही तो ऐसा करेंगे। ये कौन लोग हैं, समय खुद बताएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी कार्यप्रणाली से बिहार को बदलने का काम किया। बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिसे केंद्र सरकार ने भी आत्मसात किया। नीतीश कुमार इतिहास पुरुष हैं, उनके व्यक्तित्व को गिराने के लिए कोई साजिश कर रहा है, उसका क्या किया जाए? मंत्री विजेंद्र यादव के घर पर जदयू विधायकों को तोड़ने को लेकर बैठक पर सवाल पूछे जाने पर जदयू नेता ने कहा कि वह सिर्फ सनसनी और टीआरपी के लिए किया गया था। लीडरशिप को कमजोर बताने के लिए भ्रम फैलाए जा रहे हैं। अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के बारे में कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान समारोह पर और उसके आयोजन को लेकर अशोक चौधरी ने कहा कि वो हर दिन सुबह भगवान राम की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म अपनाने की चीज है, धर्म और राजनीति अलग अलग है। धर्म अपनी जगह पर है, उसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। क्या 2016 की तरह एक बार फिर जेडीयू एनडीए में शामिल होगा? इस पर भी मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं ललन सिंह पर भी अशोक चौधरी ने कहा कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना है, वो सांसद हैं, संसदीय क्षेत्र देखना था, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। बता दें, अशोक चौधरी मिलन समारोह को लेकर जमुई पहुंचे थे, जहां शहर के स्टेडियम मैदान में विधानसभा चुनाव लड़ चुके शमशाद आलम समेत सैकड़ों अल्पसंख्यक जदयू में शामिल हुए। ब्यूरो डेस्क, प्रजातंत्र टीवी।